सत्संगत जी, आज मैं आपको एक बहुत प्यारी साखी सुनाने वाला हूँ। कृपया करके इसे आखिरी तक जरूर सुनना। सत्संगत जी, धन माया के जाल में हम सारी उम्र लगे रहते हैं और दूसरी तरफ इस बात का भी हम सबको पता है कि हमारा ये चोरी ठगी बेईमानी से इकट्ठा किया गया धन हमारे साथ नहीं जा सकता। हम सब यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। ये सब बातों का हम सबको पता है, लेकिन फिर भी हम परमात्मा का नाम जाप नहीं करते। हमारे अंदर फिर भी कहीं न कहीं ये बात घूमती रहती है कि भगवान के नाम जाप से ज्यादा जरूरी हमारे 2 नंबर का कारोबार है, जिसमें लोगों के गले काटे जाते हैं। हमारी आम भाषा में ठगी बेईमानी को गले काटना ही बोलते हैं। तो संगत जी, आज की साखी में मैं आपका यही वहम निकालने वाला हूँ कि दौलत शोहरत से ज्यादा जरूरी मालिक की भजन बंदगी है। तो साथ संगत जी, साखी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक लाइक चाहता हूँ, और लाइक करने के कोई पैसे नहीं होते। तो संगत जी, आप एक लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक मैं साखी शुरू करता हूँ। संगत जी, एक राजा ने अपने राज्य में क्रूरता से बहुत सी दौलत, हीरे जवाहरात इकट्ठे कर रखे थे और एक तहखाने में छुपा रखे थे। खजाने की एक चाबी राजा के पास थी और दूसरी उसके एक मंत्री के पास। तो एक दिन राजा खजाने को देखने निकला। उसी वक्त मंत्री भी उस इलाके से कहीं जा रहा था। तो उसने देखा कि खजाने का दरवाजा खुला है। मंत्री हैरान हो गया कि कहीं कल रात जब मैं खजाना देखने आया था तब शायद खजाने का दरवाजा खुला रह गया हो। तो उसने मंत्री ने खजाने का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। तो खजाने को निहारने के बाद जब राजा दरवाजे के पास आया तो दरवाजा बाहर से बंद था। राजा ने दरवाजे को खूब जोरों से पीटना शुरू किया, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। राजा भूख और पानी की प्यास से बेहोश हो गया। जब राजा को होश आया तो वह दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था कि राजा ने फिर पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और खून से दीवार पर कुछ लिखा। उधर 1-2 दिन बाद मंत्री जब खजाने को देखने आया तो देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे थे। राजा ने दीवार पर खून से लिखा था कि ये सारी दौलत एक घूंट पानी और एक निवाला रोटी का नहीं दे सकी, तो क्या फायदा ऐसी दौलत का। क्यों हम किसी गरीब का खून पसीना चूस कर ये दौलत इकट्ठा करते हैं। संगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। ये बात तो है कि आखिरी समय में हमारे साथ हमारे कर्मों की दौलत ही जाती है। तो सत्संगत जी, मैं तो आप सभी को यही कहता हूँ कि 2.5 घंटे का सिमरन तो रोज जरूर किया करो। इससे बढ़कर जीवन में कुछ भी नहीं है। इस साखी में मैं आशा करता हूँ कि आपको यह साखी बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिला होगा। अगर साखी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, क्योंकि इन साखियों को बनाने में काफी मेहनत लगती है और उसी मेहनत के बाद आपको ये प्यारी प्यारी साखियां, सवाल जवाब और रूहानी शब्द सुनने को मिलते हैं। तो सत्संगत जी, अगर आप इस साखी को यहाँ तक सुन रहे हो तो मैं 100% यकीन के साथ कहता हूँ कि आपको यह साखी अच्छी लग रही है। तो कृपया करके यह साखी आपको अच्छी लगी है तो क्यों ना ये साखी औरों को भी भेजी जाए, ज्यादा से ज्यादा शेयर की जाए। तो देखते हैं कि आप इस साखी को कितनी ज्यादा शेयर करते हो। ये सब आप ही के हाथ में है। और अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो, और अगर कर रखा है तो बेल आइकन को भी जरूर दबाओ, जिससे कि मेरी साखी के नोटिफिकेशन अपलोड करते ही आपको मिल जाया करें।